ड्रीम इलेवन आने वाले दिनों में भारत की फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री की दिशा और दशा दोनों को बदल सकती है, क्योंकि 4 दिसंबर को होने वाली है सुनवाई ड्रीम इलेवन का केस नहीं, बल्कि उन करोड़ों यूजर की उम्मीद का फैसला है जो पिछले कई महीनों से रोज ऐप खोलकर बस एक चीज देखते हैं, फ्री कॉन्टेस्ट। और हर दिन ये सोचकर वापस लौट आते हैं कि कब ये फ्री कॉन्टेस्ट पेड कॉन्टेस्ट में बदलेगा। लेकिन 4 दिसंबर की सुनवाई सिर्फ एक सुनवाई नहीं, बल्कि ये एक ऐसा मोड़ है जो फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री को या तो पुराने दौर में ले जाएगा या फिर ये हमेशा के लिए बंद होकर इसका तस्वीर बदल जाएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए पूरी सच्चाई को समझते हैं। दोस्तों, 4 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में जो मामला लिस्ट है ऑनलाइन गेमिंग एक्ट और ड्रीम इलेवन के ऑपरेशन से जुड़ा है। कानून कहता है भारत में सिर्फ वही गेम चल सकता है जो स्किल बेस हो और उसमें रियल मनी ट्रांजैक्शन सुरक्षित रखे। कोई भी गेम अगर लक बेस तो कानून की नजर में वो जुआ माना जाएगा। अब ड्रीम इलेवन को कोर्ट के सामने यह साबित करना पड़ेगा फैंटेसी क्रिकेट एक स्किल बेस गेम है, न कि लक बेस गेम। ड्रीम इलेवन की तरफ से तैयारियां पूरी हो चुकी है। कानून टीम ने पहले उन सभी फैसला आदेश की फाइल तैयार रखी है जिसमें भारत के कई हाई कोर्ट ने फैंटेसी क्रिकेट को स्किल बेस एक्टिव माना था। लेकिन मामला इतना आसान नहीं, क्योंकि इस बार कोर्ट के सामने यह भी सवाल होगा कि जब ड्रीम इलेवन फ्री मोड में चल रहा है और लोग बिना पैसे लगाए गेम खेल पा रहे हैं, तो फिर रियल मनी की जरूरत ही क्या है। यही सवाल सुनवाई को और दिलचस्प बना सकती है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि पेड कॉन्टेस्ट बंद हो गए? तो जनाब, इसके पीछे क्या है? ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन एक्ट, जिसमें भारत की फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री में अचानक बड़ा बदलाव ला दिया। इस एक्ट के लागू होने के बाद कई गेम को बंद करना पड़ा, कई गेम को अपने मॉडल बदलने पड़े और कुछ कंपनी को महीने का नुकसान झेलना पड़ा। ड्रीम इलेवन ने भी इसी एक्ट के बाद रियल मनी कॉन्टेस्ट अस्थायी रूप से बंद कर दिया। यूजर सिर्फ फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट देख पा रहा है, जिससे न पैसे लगते हैं और न पैसे जीतने का मौका मिलता है। और यही वजह है कि लाखों लोग रोज ऐप खोलकर बस यही पूछ रहे हैं, भाई कब पेड कॉन्टेस्ट आएगा। लेकिन इसका जवाब अब कोर्ट के हाथ में है। ड्रीम इलेवन का मॉडल कानून के अनुसार सही है या गलत है? क्या टीम बनाना, खिलाड़ी चुनना, मैच एनालिसिस करना सिर्फ स्किल है या इसमें भी लक लगता है? क्या ऐप के रियल मनी ट्रांजैक्शन पूरी तरह से सुरक्षित है? क्या नया गेमिंग एक्ट लागू होने के बाद ड्रीम इलेवन को अपना मॉडल बदलनी चाहिए या नहीं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सबसे बड़ा मोड़ जो कोर्ट ने पूछा है, जब फ्री मोड में भी गेम चल सकता है तो फिर पैसे की जरूरत ही क्या है? यही सवाल इस सुनवाई का गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को ड्रीम इलेवन की दलील सही लगी, कोर्ट मान गया कि फैंटेसी क्रिकेट स्किल बेस है, तो दोस्तों फिर से पेड कॉन्टेस्ट की वापसी होगी, लाखों यूजर की खुशियां लौट आएगी। ड्रीम इलेवन पहले से तैयारी कर चुका है, टेक टीम, सेफ्टी चेक, सिक्योरिटी सिस्टम सब तैयार है। जैसे ही हरी झंडी मिलेगी, पेड कॉन्टेस्ट उसी दिन से फिर से शुरू हो सकते हैं। अगर कोर्ट को लगा कि फैंटेसी गेम में लक का हिस्सा ज्यादा है, ट्रांजैक्शन में रिस्क है या फ्री मॉडल भी बेहतर विकल्प है, तो फिर से पेड कॉन्टेस्ट की वापसी मुश्किल हो सकती है। और यह बात करोड़ों यूजर के लिए बड़ी निराश होगी। दोस्तों, इन सुनाई का भार सिर्फ कंपनी नहीं बल्कि उन करोड़ों यूजर के दिलों पर है जो रोज उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि फैंटेसी क्रिकेट उनके लिए सिर्फ गेम नहीं, एक एक्साइटेड, एक जुनून और कई लोगों के लिए दैनिक मनोरंजन का हिस्सा है। लोगों की सबसे बड़ी शिकायत यही है कि फ्री कॉन्टेस्ट में मजा नहीं आता, क्योंकि ना पैसे लगता है और ना पैसे जीतने का चांस होता है। इसलिए हर कोई चाहता है कि इनकी वापसी हो। अगर फैंटेसी की वापसी होती है तो ड्रीम इलेवन, माई सर्कल 11, माई टीम 11, एमपीएल, विजन 11, गेम जी जैसी कंपनियां और बाकी सभी फैंटेसी ऐप, क्योंकि अगर कोर्ट ने पेड कॉन्टेस्ट को फिर से मंजूरी दी तो पूरी इंडस्ट्री दोबारा से तेजी पकड़ लेगी। अगर फैसला उल्टा हुआ तो ये समझो
कि दोस्तों 4 दिसंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जो गेमिंग इंडस्ट्री को अलग 10 सालों के लिए बदल देगा या फैसला तय करेगा। भारत में फैंटेसी स्पोर्ट का भविष्य क्या होगा? क्या लोग फिर से पैसे लगाकर टीम बना पाएंगे? क्या स्किल बेस्ड गेमिंग को कानून सपोर्ट करेगा या फिर भारत में फैंटेसी क्रिकेट का दौर बदल जाएगा? कोर्ट में ड्रीम 11 क्या क्या पेश करेंगे? ड्रीम 11 कोर्ट के सामने 3 बड़ी बातें पेश करेंगे। फैंटेसी क्रिकेट पूरी तरह से स्किल बेस है, जिसमें मैच एनालिसिस, पिच कंडीशन, प्लेयर परफॉर्मेंस, बेटर रिपोर्ट, हेड टू हेड डेटा सब शामिल है। यूजर को टीम बनाने में दिमाग, रिसर्च और एनालिसिस लगता है। कंपनी के सभी ट्रांजैक्शन सिस्टम आरबीआई और एसईबी के नियम के अनुसार सुरक्षित हैं। ड्रीम 11 के पास पहले के कोर्ट के फैसले भी हैं, जहां फैंटेसी गेम को वैध माना गया था। अगर कोर्ट संतुष्ट हुआ, ड्रीम 11 और बाकी कंपनी फिर से रियल मनी गेम चालू करेगी। यूजर में खुशी की लहर दौड़ आएगी। अगर कोर्ट को असंतुष्ट हुआ, लंबे समय तक शायद हमेशा के लिए फ्री कॉन्टेस्ट ही चलेगा। सबसे बड़ा सवाल है कि 4 दिसंबर को पेड कॉन्टेस्ट वापस आएगा या फिर टू प्ले ही नया नियम बन जाएगा। 4 दिसंबर के बाद फैंटेसी गेमिंग की दिशा बदल जाएगी, तो इंडस्ट्री फिर से अपने सुनहरे दौर में लौट आएगी या फिर एक नया मॉडल जन्म लेगा। बस अब इंतजार है और इसके फैसले का। और हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, क्योंकि जैसे ही सुनहरा मौका मिलता है, सबसे पहले मैं आपको न्यूज और अपडेट देता रहूंगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।